हेलो एवरीवन, आप सबका फंक्शन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 30 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था जहान और ईबो शिजुई के साथ बहुत सारी मस्ती करते हैं। ईबो और शिजुई जहान के गार्डन्स में एक बहुत प्यारा सा सैंड कैसल बनाते हैं। तब तक लंच का वक्त हो चुका था, इसलिए तीनों भी मेंशन वापस लौटते हैं। अब देखते हैं आगे। जहान ने शिजुई को किचन काउंटर पर बिठाया और उससे पूछा, तो बेटा तुम क्या खाना चाहोगे? शिजुई ने कहा, मुझे तो कुकीज़ खाने हैं और हाँ, केक भी। उसकी बातों से जहान हंसने लगा। तभी ईबो ने भी आकर उन्हें ज्वाइन किया। ईबो ने कहा, बेटा तुमने तो अंकल को बस स्वीट्स के बारे में बता दिया, तुम लंच में क्या खाना चाहोगे? शिजुई ने कहा, पर मैं बस कुकीज़ खाना चाहता हूँ काका। ईबो ने कहा, शिजुई मैंने कब कहा कि तुम कुकीज़ नहीं खा सकते? तुम उन्हें लंच के बाद भी खा सकते हो। अब हैंडसम काका को बताओ कि तुम लंच में क्या खाना चाहोगे। जैसा कि शिजुई ने बताया था, जहान पहले ही केक और कुकीज़ बनाने का मन बना चुका था, लेकिन जब उसने ईबो को शिजुई से बातें करते हुए देखा तो वो बस देखता ही रह गया। उसे ऐसा लगा ईबो बिल्कुल उस माँ की तरह बात कर रहा है जो अपने बच्चे को बुरी आदतों से बचाना चाहती है। वो अपने ख्यालों से तब बाहर आया जब उसने अपने पैंट को किसी को खींचता हुआ पाया। वो शिजुई था। जहान ने उससे पूछा, बेटा क्या चाहिए? शिजुई ने कहा, अंकल मैं केक और कुकीज़ बाद में खाऊंगा, अभी मुझे आप दोनों के साथ लंच करना है। जहान ने मुस्कुराकर उससे पूछा, और शिजुई को लंच में क्या खाना है? तो शिजुई कुछ सोचने लगा, फिर बोला, कुछ भी चलेगा जिससे कि मैं ताकतवर बन जाऊं। अभी वो और जहान दोनों भी शिजुई के क्यूटनेस पर हंसने लगे। जहान ने पूछा, फ्राइड राइस, मंचूरियन और डम्पलिंग्स के बारे में क्या ख्याल है? शिजुई ने तुरंत उसे रजामंदी दे दी। अब जहान कुकिंग की तैयारी करने लगा। तब शिजुई ने कहा, गगा क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? जहान ने कहा, पर शिजुई तो अभी बेबी है ना, वो गगा की मदद कैसे कर सकता है? तो शिजुई ने बहुत प्यारी आवाज़ में कहा, पर शिजुई तो डैड और पापा की भी मदद करता है, फिर वो हैंडसम गगा और उसके हस्बैंड की मदद क्यों नहीं कर सकता? अब तीनों ने हंसते खेलते हुए लंच प्रिपेयर करना शुरू किया। लगभग आधे घंटे बाद तीनों लंच लेकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। डाइनिंग टेबल अरेंज करने के बाद जहान ने ईबो के सामने अपना हाथ रखा और ईबो ने भी मुस्कुराकर उसके हाथ में अपना हाथ दिया। अब जहान ने ईबो को एक चेयर पर बिठाया। ईबो ने तुरंत शिजुई को अपनी गोद में ले लिया। बर्तनों के ढक्कन खोलते ही ईबो और शिजुई के पेट से आवाज़ हुई। जहान ने हंसते हुए कहा, लगता है किसी को बहुत जोरों की भूख लगी है। ईबो और शिजुई दोनों भी ब्लश करने लगे। ईबो ने कहा, चुप करो ओल्ड मैन। ठीक है किटन, कहते हुए जहान ने मुस्कुराकर उन दोनों को लंच सर्व किया। खाना खत्म होते ही शिजुई बोला, गगा मेरे केक और कुकीज़। अब जो कि शिजुई गुड बॉय बनकर अच्छे से खाना खत्म कर चुका था, तो शिजुई के हैंडसम गगो को उसकी बात तो माननी ही थी। तुरंत उसके सामने अलग अलग फ्लेवर की रंग बिरंगी कुकीज़ आ गई। शिजुई को वो कुकीज़ और केक भी बहुत पसंद आया। जहान ने कहा, क्या शिजुई अपने गगो को नहीं टेस्ट करवाना चाहेगा? शिजुई ने एक चम्मच में थोड़ा सा केक लेकर ईबो के मुंह के सामने पकड़ा, पर जैसे ही उसने मुंह खोला, शिजुई ने चम्मच पीछे खींचकर तुरंत अपने मुंह में डाल दिया। शिजुई, ईबो ने पाउट करते हुए कहा। उसकी हरकत देखकर जहान जोर जोर से हंसने लगा। ईबो ने कहा, हंसो मत ओल्ड मैन। क्यों पपी? जहान ने हंसते हुए कहा। तो ईबो ने कहा, मैं कोई इसे हारा नहीं हूँ। जहान ने हंसते हुए कहा, हाँ तुम हार गए हो लव। अब ईबो ने आगे बढ़कर जहान को पकड़ना चाहा, लेकिन जहान तो उससे भी ज़्यादा एक्सपर्ट था। वो तुरंत अपनी जगह से उठ गया और वहाँ से भागने लगा। अब दोनों के बीच में टॉम एंड जेरी वाली रेस शुरू हो गई। मेंशन में खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ गूंज उठी। ईबो जैसे ही जहान को पकड़ने जाता, जहान वहाँ से निकल जाता। लगभग 15 मिनट तक यही खेल चलता रहा। अचानक से भागते हुए ईबो का पैर किसी चीज़ से टकराया। इस बात से जहान अलर्ट हो गया। इससे पहले कि ईबो नीचे गिरे, जहान ने तुरंत आकर उसे संभाला, पर बदकिस्मती से जहान भी अपना बैलेंस नहीं रख पाया और नीचे गिरकर ईबो को चोट ना लगे, इसलिए जहान ने उनकी पोजीशन पलट दी। अब जहान नीचे था और उसके ऊपर ईबो था, पर दोनों के फर्श पर टकराते ही दोनों के होंठ भी आपस में टच हो गए। शॉक में दोनों अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गए थे। जहान
आंखें बंद करके अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ ईबो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ऐसा नहीं था कि दोनों एक दूसरे के लिप्स को एंजॉय नहीं कर रहे थे, पर यह शौक इतना बड़ा था कि उसके सामने ये एंजॉयमेंट समझ ही नहीं आ रही थी। तभी शिजुई ने ताली बजाते हुए कहा, प्रिंस काका और उसके हस्बैंड जमीन पर लेटकर किस कर रहे हैं। दोनों ने शिजुई की तरफ देखा और बिजली की तेजी से खड़े हो गए। जान तो ईबो को जाने नहीं देना चाहता था, पर उसे ऑकवर्ड न लगे इसलिए उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। ईबो पहले जाकर शिजुई के पास बैठ गया। उसके पीछे जान भी आ गया। शिजुई ने जान से पूछा, गागा? जान ने कहा, हाँ बेटा। तो शिजुई ने कहा, क्या आप प्रिंस गागा से प्यार करते हो? जान को समझ नहीं आ रहा था कि शिजुई ये क्यों पूछ रहा है। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतना छोटा बच्चा प्यार के बारे में कैसे जानता है। तुम ये क्यों पूछ रहे हो बेटा? जान ने शिजुई से पूछा। तो शिजुई ने कहा, क्योंकि पापा कहते हैं लोग तभी किस करते हैं जब वो प्यार में होते हैं। अगर आप गगो को किस कर रहे हो तो आप उनसे प्यार करते हो, है ना? शिजुई के सवाल से ईबो बिल्कुल चौंक गया था और वो जान के चेहरे की तरफ बड़े गौर से देख रहा था। वो देखना चाहता था जान इस बारे में क्या सोचता है। जान तो शिजुई की तरफ देख रहा था, पर उसे महसूस हो रहा था ईबो उसी की तरफ देख रहा है। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ शिजुई, मैं तुम्हारे प्रिंस गगो से बहुत प्यार करता हूँ। ईबो चुपचाप जान को ही देखता रह गया। उसे इस जवाब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। पता नहीं वो क्या सोच रहा था, लेकिन जान कन्फेस कर देगा ये तो उसने बिल्कुल आशा नहीं की थी। जान ने अब शिजुई के सामने केक की प्लेट रखकर उसे केक खिलाना शुरू किया और डाइनिंग रूम में पूरी तरह से शांति छा गई। लगभग रात के 11 बजे जान अपने बेडरूम में आ गया। शाम 7 बजे शिजुई को ओशियन के पास छोड़ने के बाद जब वो घर लौटे, ईबो जान को खींचता हुआ स्टडी में ले गया और उसका पेंडिंग काम सारा पूरा करवा दिया। ईबो जान के साथ फाइल्स रीड कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों वातावरण में एक चुप्पी सी छाई हुई थी, जो शायद जान को ही महसूस हो रही थी। शिजुई के जाने के बाद शायद ईबो कुछ उदास सा हो गया था, या फिर ये आज के दिन भर के काम का नतीजा था। वो ईबो को लेकर परेशान हो रहा था, पर उससे बात ही नहीं कर पाया। जैसे ही दोनों बेडरूम में आए, ईबो तुरंत बेड पर जाकर सो गया। अब जान ने भी साय करके अपने कपड़े बदले, लाइट बंद की और वो भी बेड के दूसरे किनारे सो गया। वो अभी भी सोच रहा था, क्या उसे ईबो से पूछना चाहिए, या फिर शायद अब ईबो सो चुका होगा, उसे सुबह तक इंतज़ार करना चाहिए। जान इसी कश्मकश में था। तभी उसने आवाज़ सुनी, जान। अपना नाम सुनकर जान ने तुरंत जवाब दिया, यस लव। पर ईबो आगे कुछ भी नहीं बोला। जान ने फिर से पूछा, ईबो क्या हुआ लव? जान अब सच में परेशान होने लगा था। ईबो ने पहली बार उसे नाम से पुकारा था। ईबो ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ग, क्या हम कभी फ्यूचर में बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं? जान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। ईबो आगे बोला, ग, मैं सच में चाहता हूँ शिजुई की तरह हमारी ज़िंदगी में भी कोई हो। अब जाकर जान को समझ आया ईबो शिजुई को मिस कर रहा था। उससे भी ज़्यादा वो जान के साथ एक फैमिली बनाना चाहता था। उसका दिल तो खुशी से झूम उठा। उसने कहा, हाँ लव, हम फ्यूचर में एक बच्चे को ज़रूर अडॉप्ट करेंगे। ये सुनकर ईबो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। वो तुरंत जान की बाहों में आ गया। थैंक्स का कहते हुए जान के गाल पर किस किया और वहीं पर सो गया। अगले दिन लगभग दोपहर के 1 बजे बीजिंग स्टूडियो में ईबो का फ़ोटोशूट चल रहा था। डायरेक्टर के कहे अनुसार ईबो बहुत ही अट्रैक्टिव पोजेस दिए जा रहा था। कोई भी लंच ब्रेक के बारे में सोच भी नहीं रहा था। डायरेक्टर सिंह, जो चाइनीज़ इंडस्ट्री के एक जाने माने डायरेक्टर थे, उनके पास इस फ़ोटोशूट का चार्ज था। ये एक बहुत ही नामी ब्रांड के लिए फ़ोटोशूट हो रहा था। इतने बड़े डायरेक्टर और ब्रांड के साथ काम करने के बाद भी ईबो इतनी सिंसियरली अपने काम पर ध्यान दे रहा था। इतना बड़ा एक्टर होने के बाद भी डायरेक्टर के सारे ऑर्डर्स मान रहा था। उसकी हर पोज को आसपास के लोग दिल थाम कर देख रहे थे। डायरेक्टर ने
ईबो के काम से खुश होकर उसकी तारीफ करते हुए कहा, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो ईबो। थैंक्स मिस्टर सिंह, ईबो ने मुस्कुराकर कहा। तो डायरेक्टर सिंह ने कहा, अच्छे काम की हमेशा तारीफ होनी चाहिए। अब मुझे कुछ सीईओ की तरह पोज दो, एक कोल्ड सीईओ की तरह। ईबो ने कहा, क्या आप मुझे खुलकर बताएंगे कि मुझे किस तरह से पोज करना होगा? डायरेक्टर सिंह ने उसे एक्सप्लेन करना शुरू किया। उनकी बात सुनकर ईबो की हंसी छूट गई। डायरेक्टर सिंह ने कहा, क्या तुम्हें कोई रोल मॉडल चाहिए बेहतर एक्सपीरियंस के लिए? ईबो ने कहा, हाँ ज़रूर। डायरेक्टर सिंह ने एक गहरी सांस ली, फिर कुछ सोचते हुए बोले, क्या तुम सीईओ सेन शाहजहान को जानते हो? ईबो, जो बहुत सब्र के साथ डायरेक्टर के अगले इशारे का इंतज़ार कर रहा था, उसने जैसे ही जहान का नाम सुना, उसे अपने चेहरे पर बढ़ती हुई हीट का एहसास हुआ। उसकी धड़कन तेज़ हो गई। कल का दिन उसने जिस तरह से जहान के साथ बिताया था, उन दोनों के बीच के वो इंटीमेट लम्हे उसे बार बार याद आ रहे थे। अचानक से उसे एहसास हुआ कि कोई उसे पुकार रहा है। उसे डायरेक्टर सिंह ही पुकार रहे थे। उन्होंने पूछा, ईबो, अचानक से तुम कहाँ खो गए? ईबो ने मुस्कुराकर कहा, सब ठीक है मिस्टर सिंह। आप कुछ बता रहे थे? डायरेक्टर सिंह ने कहा, क्या तुम सेन कॉरपोरेशन के मालिक मिस्टर सेन शाह को जानते हो? हाँ, जानता हूँ, ईबो ने कहा, बहुत अच्छी तरह से। वो अपने आप में ही बुदबुदाया। डायरेक्टर सिंह ने कहा, मैं चाहता हूँ तुम बिल्कुल उसी के एक्सप्रेशंस कॉपी करो। ईबो ने जहान के कई सारे रूप देखे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा उसे रोमांटिक जहान याद था। कोल्ड सी वाले लुक को तो उसने कभी दूर दूर तक एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो उससे कोल्ड जहान इमेजिन भी नहीं हो रहा था। उसने मिस्टर सिंह से कहा, आपको पक्का यकीन है कि आप मुझे सही नाम बता रहे हो? क्यों ईबो? मिस्टर सिंह ने पूछा। तो ईबो ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मिस्टर सेन शाहजहान कोल्ड है। डायरेक्टर सिंह ने कहा, पर लोग तो कहते हैं कि उसके जैसा कोल्ड पर्सन और कोई नहीं है। ईबो इस बात का विरोध करना चाहता था, पर उसने आगे कुछ भी बोला तो उसे एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि वो जहान को एक कोल्ड हार्टेड पर्सन के बारे में क्यों इमेजिन नहीं कर पा रहा है। पर ये तो खुद की पोल खोलने जैसा है। अब वो करे तो क्या करे? ईबो से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। ये देखकर डायरेक्टर सिंह ने उसे अपने पास बुलाया और उसके सामने एक टैबलेट पकड़ाया। जब ईबो ने उस टैबलेट को देखा तो वो तो शॉक ही रह गया। उस पर लिखा था, चलो रिच हायर मिस्टर सेन शाहजहान, जो शाह कॉरपोरेशन के मालिक है, उनको जानते हैं। पर इससे भी ज़्यादा शॉकिंग थी जहान की फ़ोटो। नीचे जो जहान की फ़ोटो थी, उसका जो ऑरा था, ये तो ईबो ने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। जहान ईबो के सामने कितना सॉफ्ट रहता था। ऐसा नहीं था कि ईबो ने जहान का गुस्सा नहीं देखा था, लेकिन अभी जो वो जहान के एक्सप्रेशन देख रहा था, वो दूर दूर तक असली जहान से मेल ही नहीं खा रहे थे। ये तो परफेक्ट कोल्ड हार्टेड पर्सन की डेफिनेशन लग रहा था। उसका वो ऑरा, वो पावर, वो एलिगेंस देखते ही बन रहा था। ईबो जो जहान के फ़ोटो में ही अटक कर रह गया था, उसने अपने आप को संभाला। पता नहीं क्यों, पर इस जहान को देखकर उसके पूरे बदन में एक बिजली सी दौड़ गई थी। उसने नीचे स्क्रॉल किया और आगे जो पढ़ा वो तो पहले से भी भयंकर था। सेन शाहजहान, CEO and owner of Shah Corporation, known for his looks and cold nature. The CEO is rarely seen smiling, but still holds the place among the top handsome men in world, with Wang Yibo, Kim Tae-young, and other stars. But above that, he is the richest person in the world, with his company Shah Corporation branches spread over more than 100 countries. Mr. Sen, known for his cold looks and a workaholic, rarely caught in any scandals, as per fear to approach him, and due to his nature, he is bestowed with the title of the Cold Phoenix of business world. Is still the diamond bachelor of the country, and everyone is waiting for the day when this cold heart be melted. ईबो पूरा मगन होकर जहान को देख रहा था, उसी के बारे में पढ़ रहा था। ये देखकर डायरेक्टर सिंह ने कहा, मुझे लगता है तुम्हें ये पसंद आ गया है।
आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। आशा करती हूँ मेरे प्रॉब्लम को समझते हुए आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एक और बात, फंक्शन बबल में खुश रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।